वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहें। मेरा नाम है तो मेरा नाम है वजाहत। तो यार इस पाकिस्तानी ने बिलावल भुट्टो के मोदी जी के बारे में जो स्टेटमेंट उन्होंने दी उस पर जम कर लगाई पाकिस्तान की लताड़। अच्छा। और ये है भी पाकिस्तानी। अच्छा। और जो बिलावल भुट्टो ने पीएम के बारे में बोला उस पे अब ये देखते हैं बोला क्या। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कौन करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद साहब क्या करते हैं? मैं जी ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम करते हैं, जबरदस्त। इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने जाके बोला है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बुच्चर ऑफ गुजरात हैं। मतलब कि इंडिया का नाम वो ले रहे हैं अपनी सियासत को बेहतर करने के लिए या अपने वोट बैंक को बनाने के लिए। क्या समझते हैं कि उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? ये स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन ये खुद सोचे कि ये खुद क्या है। ये सिंध खुद सिंध के नहीं है बुचर। इन्होंने सिंध में किसको छोड़ा है? पाकिस्तान में किसको छोड़ा है? ये खुद अपने दुश्मन है। इनका कोई दुश्मन नहीं है, खुद अपने दुश्मन है सर। मतलब हम हमेशा यही बात है कि हम हमेशा अपना जो उनसा अपनी खामियां या अपनी जो कसूर है वो किसी के साथ किसी के साथ ही डाल रहे हैं। शुरू दिन से जब से ये पाकिस्तान आजाद हुआ है, कायद आज़म साहब के बाद जितने भी आए हैं सब चोर लुटेरे। एक कोई बंदा स्वाद का आ जाए तो उसको भी बस ले दे के उधर उधर करके उसको साइड में कर देना, खुडे ला लगाना, उसकी बात ही कोई नहीं सुनेगा। मुझे ये बताएं कि अगर आपके घर में से किसी आपके बड़े को कोई बंदा गलत अल्फाज से बोलेगा तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर बात है बुरा मनाएंगे। फिर ऐसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें जब गलत बोला है तो इंडिया वालों को कैसा लगेगा? यार हमारे रिजर्व जो है ना वो 7 अरब रुपए के शायद पड़े हुए हैं। ऐसे ही है। और उनके 600-500 अरब रुपए के रिजर्व है। हम उनसे लड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पहले अपनी करतूत देखें यार, हम उनसे लड़ सकते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं तल्लुका ठीक करते? फिर आ जाके स्टेटमेंट ऐसी ही क्यों दे देते हैं? यार हमने ऐसे ही रहना, क्योंकि हम लोग खुद अच्छे नहीं है, इसलिए कि हमने खुद इनको वोट दे दे के लाया हुए हैं। बल्कि अब तो वोट की भी जरूरत नहीं है, अब तो ऊपर का आर्डर आए बस जो है बस ठीक है, फारग। ठीक है। अब तो ये सिस्टम हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता। अब खुदा की जात ही है इस मुल्क को बचाए, वरना ये लोग तो अब कुछ नहीं छोड़ेंगे। चले फिर भी हम उम्मीद तो रखेंगे, उम्मीद हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने और आपने ही मुल्क को आगे, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो हमारा देखे अब पाकिस्तान का ये इमेज जाएगा ना। जब अगर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो कोई ये नहीं कहेगा बिलावल भुट्टो जरदारी ने, वो कहेंगे पाकिस्तान ने। बिल्कुल पाकिस्तान के खाते में बढ़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? एज ए पाकिस्तानी स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, या फिर क्या कहते हैं उन्होंने ठीक किया है? यार मैं तो इसमें सिर्फ रिएक्शन ये दूंगा कि बिलावल साहब खुदा का वास्ता ये छोड़े, अपने मुल्क की अपने घर को ठीक करें, ये छोड़े। हम मोदी से फलाना हो गया तो फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, बस छोड़ हम डिफॉल्ट होने जा रहे हैं। आपको पता है 95% हम 98% सब डिफॉल्ट हो चुके हैं, सिर्फ 2% बचे हैं। और खुदा की कसम मुझे डर लगता है कि यार ये मजदूर तबके का क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, मजदूर तबका क्या करेगा? ऐसे ही श्रीलंका वाली सिचुएशन। अल्लाह माफ करे यार, बस डर लगता है, सोच के भी डर लगता है ये क्या करेंगे। अच्छा, उधर से बड़ा सख्त रिएक्शन। आज मैंने ये खबर सुनी है कि जी वो अमेरिका में जो पाकिस्तान का होटल है वो भी सेल होने जा रहा है। ऐसे ही एम्बेसी का होटल है वो। हाँ, तो वो होटल है वो सेल होने जा रहा है। 1 अरब डॉलर का होटल ये 60 करोड़ डॉलर में बेचने जा रहे हैं। 10 अरब 15 अरब डॉलर उसने खाली कमीशन देनी है। 35 करोड़ डॉलर के चक्करों में इन्होंने होटल भेज देना। कितनी देर हम खा लेंगे उसको? ये सर खा के तो लेंगे, ये कर्जा नहीं उतरना। वही कह रहा हूँ, एक दिन 2 दिन। अगले साल की जून में हमने 21 अरब डॉलर की वापसी करनी है, वो कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? देखें जी, ये वो बात, ये वो लोग हैं जिन्हें चीजों का पता है, इसलिए वो फजूल की जो कोई स्टेटमेंट्स है उनके ऊपर नजर देने की बजाय वो कहते हैं प्रैक्टिकली काम किया जाए। मुझे ये बताएं कि ऐसे मौके पे इस टाइम हमारी कंडीशन, आपको मेरे से शायद ज्यादा पता होगा, जैसे आप बात कर रहे हैं, जो हमारी कंडीशन ऐसे मौके पे नेबर के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर होने चाहिए, खासतौर पे नेबर भी वो जो ग्रो कर रहा हो। बहुत ग्रो कर रहा है वो बहुत इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो हमारे तल्लुक खराब होने चाहिए? ठीक, खराब नहीं होने चाहिए, बस ठीक है, उनको बोलो आप अपने घर राजी, अपने घर राजी। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि ना रिलेशन बनाओ, लेकिन कम अज कम ऐसी स्टेटमेंट दे के मजीद खराब तो ना नफरत, ये काम खराब होगा, नहीं होने चाहिए जी, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप भी थोड़ा सा आएंगे? आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने जो बात की है मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ भाई। रिलेशन नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि रिलेशन हो, लेकिन रिलेशन नहीं भी करने तो कम से कम नफरतें तो ना बढ़ाओ। नफरतें ना बढ़ाएं। ये तरीकाकार यही है कि बस अपने घर को देखे, खुदा का वास्ता है, हम क्या बनना, हम क्या हो गया हमारे साथ,
खुदा जानता है प्याज लेने के लिए 250 रुपए किलो प्याज है यार। 250 रुपए किलो। और टमाटर 120 रुपए किलो टमाटर है, वो भी अब सस्ता हुआ है, पीछे 250 रुपए किलो ही मिल रहा था वो भी। ठीक है। वो भी यहाँ की लोकल पैदावार आ रही है तो टमाटर मैं सस्ता बताऊं प्याज और टमाटर का इंडिया में क्या रेट है ये आपको पता है? नहीं, मुझे 30 रुपए 25 रुपए कई जगहों पे 30 रुपए के किलो बिक रहा है, केजी बिक रहा है यार। और ये 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अगर हम लेने लगे तो हम क्यों नहीं ये चीजों को समझते? मैं समझता हूँ बस छोड़ दे, अपना पेट नहीं भरता इनका, अपना पेट नहीं भरना, सारी दुनिया मर जाए, पाकिस्तान सारा तबाह हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। इन्होंने कहना बस हमारा पेट भरना। इन्होंने एंड पे ये कहना जी वो इंडिया ने कर दिया, वो अमेरिका ने कर दिया। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पुल टूट जाए तो अमेरिका इंडिया ने कर दिया है, फलाना हो गया अमेरिका। भाई तुम क्या कर रहे हो? ऐसे ही है। अपनी तरफ तो ध्यान करो, अपनी जात को देखो कि तुम क्या हो, पाकिस्तान का क्या हाल है। मैं गुजरांवाला से काम करने यहाँ लाहौर आता हूँ सर, अब छुट्टी है, मैं जा रहा हूँ वापस। ठीक है, तो मकसद ये है कि मजदूरदार बंदा जिसकी जेब में 5-7 हजार रुपया जो हफ्ता लगाता है, वो घर जाके बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करे, किराया दे, बिल दे, क्या करे, क्या कर सकता है वो? ऐसे ही है। अब मुझे बताएं कि इस दौर में इनको खुदा का वास्ता सोचना चाहिए यार, माड़े बंदे का सोचना चाहिए। बिल्कुल। अपनी और हम अपनी आगे उधर वो जा- इमरान खान साहब है, वो कह रहे हैं हुकूमत वो असम्बलियां तोड़ देंगे, वो कह रहे हैं जी हम असम्बलियां नहीं टूटने देंगे। भाई खुदा का नाम है, छोड़ दें और मुल्क के बारे में इकट्ठे हो जाए, एक दफा इकट्ठे होकर बैठ जाए, सोचे मुल्क का। अगर नहीं सोचेंगे खुदा जानते उसके बाद पछतावा होगा। पछताएंगे। और अभी वो टाइम आ रहा है कि अभी भी हमारे पास शायद थोड़ा सा वक्त है, हम अपने आप को बेहतर बचा कर सकते सकते हैं। अभी टाइम है, तो हम अभी इस टाइम पे हम ये ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ये हैं, वो हैं, हमारा इमेज उल्टा खराब हो रहा है। आई थिंक और उसको ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना बिलावल साहब, इनको ये सिर्फ बात बताएं कि जनाब वो उन्होंने इंडिया वालों ने किया डेली 4 करोड़ डॉलर की ग्रोथ है, ठीक है, और हमारी क्या है? हम डेली 1.5 करोड़ डॉलर के कज़ई होते हैं यार। सही बोल रहा है। हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं? मुकाबला तो तब होता है फौज लड़ेगी, फौज के साथ हम खड़े हैं, तो फौज भी लड़ेगी, पैसे के साथ फौज को लड़ेगी। जाहिर बात है। अब बैंक की वार पैसा है। चलता है, फौज पे भी पैसा चलता है, फौज को पैसा चाहिए लड़ने के पहले लिए। कभी टैंक की वार होती थी ना, टैंक की। अब पैसे की वार है जी। और अमेरिका ने बोलना जी IMF को, चलो जी इन्होंने किस्त बंद करो, हाँ, तो वो फिर- किस्त बंद, ये किधर लड़ सकते हैं? ऐसे ही है। ये हम आवाम लड़ेंगे। ये देखें, ये हकीकत हमें, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, इन्हें पाकिस्तान से प्यार है, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि नफरतें खत्म कर दी जाएं। आपने रिलेशन नहीं रखने, ना रखे रिलेशन। भाई तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, हम अपना घर तो बेहतर कर ले। ये हम अपना घर बेहतर यार करते हैं। चाचा ने जो स्टेटमेंट दी, जो बोला है, सबको जबरदस्त बोला और यार, सही मैं- खड़का के मैं रखा है। और to be इनको honest, मेरे माइंड के अंदर ये बात अभी आई है जब इस चाचा जी ने बात की है। कहता है उसने तो बोल दिया उसको कसाई हाँ। गुजरात का, कहता है ये सिंध के कसाई नहीं है। अब ये सही बात है। सिंध का क्या हाल है? सिंध सिंध वो के तो जितने हिंदू मैं- थे, सिंध के जितने हिंदू भाई ये- थे हमारे, ये इस्तेजा के बताया ना, ये जो बिलावल भुट्टो का राज चल रहा है ना, उसी इलाके में चल रहा है। वहाँ से उधर से कितने भाग इंडिया गए हैं, वो कितने? इसी वजह से भागे ये तो कि फिर- उन पे जुल्म होता था, सब कुछ होता था, हर चीज होती, वो तभी यार भागे। मैं कहता हूँ मजा तब था ना, जयशंकर जी ने उसको बोलते तू सिंध का कसाई है, तूने हिंदुओं का वहां पे क्या हाल किया, तुम लोग तो वहां पे उनको कीड़ों की तरह रखते हो। मैं कहता हूँ कि बिलावल वहीं से तरली हो के पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल सही है, ये वाकया अपना है। मुल्क इनको देखना नहीं है, अपना मुल्क का पता कुछ नहीं है, और चले इंडिया पे बात करें। चाचा ने बोला, कहते हैं हम लड़ेंगे इंडिया से, कहते हैं हमारी औकात है इंडिया से लड़ने उनकी तो की। 4,000 करोड़ डॉलर की रोजाना ग्रोथ है। आपने अंदाजा लाया, पाकिस्तान 4,000 करोड़ का नीचे जा रहा है रोज। सही का हाँ, एक हफ्ते के अंदर इंडिया 11-10 बिलियन डॉलर अपने खजाने में डाल रहा है, और सालो तुम लोग क्या कर रहे हो? वजह आजकल पाकिस्तानियों? लड़ाई पैसे से लड़ी जाती है, पैसे से। जिसके पास पैसा ना हो वो नहीं लड़ सकता। यार बाबा लड़ाई कहाँ, हम लड़ सकते हैं। हाँ ना, मैं कहता हूँ हम लोग 10 साल भी पैसा कमाए ना, हम नहीं लड़ सकते। पहले अपना मुल्क ठीक कर लेना तब कुछ हो ना। ये पहले जाके- अपना हमारा मुल्क पाँव पे खड़ा नहीं है, कर्जे ले लेके हमारा बैंड बाज चुकी है, तो किधर लड़ेंगे? अभी इंडिया लोग इतना गुस्से में इससे कि अगर ये इंडिया के अंदर कदम भी रखते हैं ना, उसको रॉकेट उड़ा देंगे। बिल्कुल 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 सही बोला वजात। ये इसने गलत स्टेटमेंट दी है, ऐसे जितना हो सके पाकिस्तानी हुकूमत भी कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल यार, और इस बंदे ने भी सही बोला, कहता है सिंध के तोरीन अलकसाई ये लोग। हाँ, सिंध का क्या हाल किया हुआ है? कहता है कि ये लोग खा रहे हैं ना, मुल्क जिस दिन दिवालिया हो गया ना, डिफॉल्ट 98% हो गया, ये भागने वाले यार हैं। मेरी बात सुन, एक जरा बात लंबी हो जाएगी। हिंदू बरादरी होती है ना, सिंध के गरीब इलाकों में रहती, उन पे कितना जुल्म होता है। उनके पास कभी ये गया ना, उनके पास कभी फरियाद सुनी है? उनकी बेटियां अगवा हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, कत्ल कर दी जाती है, उनके पास कभी गया ना, उनकी फरियाद सुनी है? उनकी FIR कभी दर्ज हुई है? ये चीजें होती है अपने मुल्क को ठीक तो करने फिर वाली। वो गुजरात का कसाई कैसे हुआ? तू ये से- हुए। तो ये सिंध का कसाई नहीं है। हाँ जी, देख लेना फिर, मुखालफ ही है ना। आप लोगों ने खुद सिंध के हालात देखे हैं,
हम लोगों ने भी वीडियोस डाली आप लोग हमारे परमानेंट व्यूज, आपने देखा क्या सीन है वहाँ पे। हाँ तो आप समझ सकते हैं वो जो कहते हैं ना इंसान जो खुद होता है ना वो अपने आप से दब्बा टाने के लिए लोगों पे मोदी दब्बा जी डालता है। अगर गुजरात का कसाई होता तो उसे 7 मरतबा जीत उधर से न मिलती, एक दफा भी न आज मिलती। पूरे इंडिया का मुसलमान मोदी जी के खिलाफ खड़ा हुआ। प्राउड फील करता है भाई, वो बोलता है कि हम खड़े ही हैं मोदी जी की वजह से। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला सही है कहा। जो कुछ हमें मिली मोदी जी की वजह से मिला सही है। कहा। मुसलमान कंधे से कंधा मिला के मोदी से चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि उन्हें सबको राइट हुकूक सही मिले। कहा। और- जिस इलाके में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए फिर एक्शन भी लेना पड़ता सही है, कहा। गुंडागर्दी लूटमार शुरू हो सही जाए कहा तो ये भाई। तो हुकूमत का काम है ना। और सही किया था जो इंडिया ने किया था उस टाइम पे। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर की। तो तो बाय। बाय।